हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने जो क्वेश्चन नंबर 5 था उसका हमने ट्रांजैक्शन 15 तारीख तक का हमने कंप्लीट किया था। आज उसको हम स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे आपका 16 तारीख से, 16 से स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक बात आपको बताते हैं कि जैसे जब आप एक पेज से दूसरे पेज पे जाइएगा तब क्या करिएगा, यहाँ पर एक पेज पर जो आपका जितना भी ट्रांजैक्शन को आपने रिकॉर्ड किया है इसका टोटल कर लीजिएगा, डेबिट एंड क्रेडिट उसको लिख लीजिएगा। आप क्या करिएगा, यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड करिएगा। लास्ट में आप बुक में देख लेना, आपका मिल जाएगा कैरी फॉरवर्ड। एंड फिर यहाँ पर इस टोटल बैलेंस को जो आपने लिखा है यहाँ पर आप ब्रॉड फॉरवर्ड करके टोटल अमाउंट को लिखोगे और यहाँ से फिर आप दूसरे पेज पर फॉर्मेट के साथ आप उसे कंटिन्यू करोगे। तो ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि देखिए यहाँ तक अगर आप कैरी फॉरवर्ड यानी कि इस पेज का आप टोटल करके अगले पेज पर नहीं ले जाओगे तो कैसे पता चलेगा कि आपका फिर पूरा जर्नल एंट्री जो रजिस्टर में आप मेंटेन करोगे तो सब का टोटल आप एक बार पे नहीं करोगे। तो आपको पता चलना चाहिए कि लास्ट पेज में टोटल कितना था, फिर आप उसको नेक्स्ट पेज में ले जाओ। फिर नेक्स्ट पेज अगर आपका भर गया है तो फिर कैरी फॉरवर्ड करो उसको, फिर नेक्स्ट पेज पे ब्रॉड फॉरवर्ड करो। ठीक है? तो ये कैरी फॉरवर्ड का मतलब यहाँ से कैरी करो और उसको आगे ले जाओ। कैरी फॉरवर्ड मतलब यहाँ से कैरी करके आगे ले जाओ, यहाँ पे ब्रॉड फॉरवर्ड मतलब यहाँ पर वो बैलेंस आया है आपका। क्लियर है बात? तो आपका ये कर लेना, टोटल कर लेना, डेबिट क्रेडिट यहाँ पे लिखना, क्रेडिट कैरिड फॉरवर्ड और वहाँ पे ब्रॉड फॉरवर्ड। चलिए अब हम आपका स्टार्ट करते हैं। ट्रांजैक्शन जो है 16 तारीख से, ये आप करना 16 तारीख से हम स्टार्ट करते हैं अप्रैल 16 से। क्या कहता है आपका अप्रैल 16 से, वो हम कंटिन्यू करते हैं। पेड रेंट टू हरिशंकर्स रेसिडेंस, इसके पहला आपका क्या था लिखोगे, 15 तारीख का रेंट पे किया गया था। तो रेंट बिजनेस जो है वो रेंट पे होगा। तो अपना जो बिजनेस रेंट पे किया है 10,000 रुपये, वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। लेकिन यहाँ पर हरिशंकर जो है वो कौन है? तो देखिए आपका हरिशंकर बिजनेस का ऑनर है और ऑनर का पैसा जो है रेसिडेंस है, यानी ऑनर जिस घर में रहता है उसका पैसा बिजनेस से निकाल करके पे कर दिया गया है 5,000 रुपया। तो याद रखिएगा कि जब ऑनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से कोई भी कैश निकालता है तो वो ड्राइंग्स कहलाता है। यहाँ पर अपना पर्सनल रेसिडेंस के लिए 5,000 रुपये निकाल के अपने घरेलू खर्च के लिए, यानी अपना जो जहाँ बिजनेसमैन रहता है, हरिशंकर रहता है, जिस घर पे वो रहता है उसका रेंट पे किया है बिजनेस के पैसा 5,000 रुपया निकाल के। तो ये ड्राइंग्स हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करेंगे और बिजनेस से क्या किया, क्रेडिट वार्ड गोज आउट, कैश चला गया, कैश अकाउंट को हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। क्लियर है बात? ड्राइंग्स क्यों हो गया? क्योंकि ये पर्सनल एक्सपेंस है हरिशंकर यानी बिजनेस के ऑनर का। वो अपना घरेलू खर्च बिजनेस से नहीं चला सकता है बिजनेस के पैसे से। अगर वो निकालेगा बिजनेस से पैसा तो इसका मतलब है कि वो ड्राइंग्स कहलाएगा, वो अपना पर्सनल एक्सपेंस के लिए। अगर बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता रेंट, तो रेंट टू कैश लिखते हैं, जैसा कि अभी हमने यहाँ पे लिखा रेंट टू कैश, क्योंकि बिजनेस का ये खर्च है। लेकिन यहाँ पर जो ये रेंट पे किया जा रहा है वो बिजनेस का खर्च नहीं है, बल्कि ये प्रोप्राइटर का, ऑनर का पर्सनल एक्सपेंस है। तो वो बिजनेस से निकाल लिया है, इसलिए यहाँ पे ड्राइंग्स लिखे हैं। और क्या निकाला है? तो कैश, इसलिए टू कैश हमने यहाँ पे लिखा है। ड्राइंग्स क्यों लिखते हैं हम डेबिट साइड में? ये आपको कंसेप्ट हमने लास्ट के वीडियो में सब कुछ समझा दिया है कि ड्राइंग्स एक्चुअली में क्यों लिखते हैं। ठीक है? इसके बाद 18 तारीख को क्या होता है? 1200। ठीक है, 18 तारीख का आपको क्या कहता है? परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम गोविंद फॉर ₹6,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। बात समझाते हैं। कितना तारीख का है आपका? 18 अप्रैल को, 18 तारीख को। परचेज किया है गुड्स, ये बिजनेस है, इसने गुड्स परचेज किया है तो बिजनेस का स्टॉक बढ़ेगा। तो हम यहाँ पे गुड्स परचेज के लिए गुड्स के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? परचेज। तो यहाँ पे हम लिखेंगे परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है? बोलता है कैश में परचेज किया है और नाम भी लिखा है गोविंद। बोला है कैश में जो है वो परचेज किया गया है और किससे परचेज किया है? तो गोविंद से परचेज किया गया है। यहाँ पर हमको गोविंद से फिलहाल कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम कैश परचेज कर लिए हैं, यानी गोविंद को कैश पेड कर दिए हैं। तो हमको गोविंद से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमको कैश चला गया है बिजनेस से।
क्लियर है। अगर उधार में हम खरीदते तो गोविंद यहाँ पे लिखते हैं, लेकिन कैश पे कर दिए हैं तो आप यहाँ पे कैश लिखोगे। कितना है, तो 20% का ट्रेड डिस्काउंट है। आपका 6,000 का जो है सामान परचेज किया गया है और 20% का क्या है, टीडी है, ट्रेड डिस्काउंट है, तो ये हो जाएगा आपका 1,200 रुपये। ये 1,200 रुपये जो है टीडी है, यानी ट्रेड डिस्काउंट है, और हम इसके लिए कोई भी अलग से जनरल एंट्री पास नहीं करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट के लिए मैंने आपको बताया था, तो ट्रेड डिस्काउंट के लिए हम कोई भी अलग से जनरल एंट्री पास यहाँ पर नहीं करते हैं। तो क्या बनेगा आपका जनरल एंट्री, परचेज टू कैश, और डिस्काउंट जो है ट्रेड डिस्काउंट, इसके लिए कोई भी अलग से जनरल एंट्री हम पास नहीं करेंगे, बल्कि लिस्ट प्राइस से, मार्क प्राइस से और कैटलॉग प्राइस से डायरेक्ट माइनस कर देंगे। तो यहाँ कैटलॉग प्राइस या लिस्ट प्राइस जो है, जो भी आपका लिखा है, कितना है, 6,000 रुपये का सामान जो है वो खरीदा है। कोई अलग से जनरल एंट्री पास नहीं करेंगे, सीधा हम क्या करेंगे, 1,200 रुपये इसमें से माइनस कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 4,800 रुपीज़ का बिजनेस ने सामान परचेज किया है। क्लियर है। एक्चुअली में कितना है, 6,000 में से 1,200 तो ट्रेड डिस्काउंट हो गया आपका, तो कितने का परचेज किया बिजनेस ने, आपका 4,800 रुपये का सामान परचेज किया गया कैश में। तो कितने का सामान आया, 4,800 का सामान आया बिजनेस में, और कितना कैश गया, 4,800 रुपये यहाँ पर कैश बिजनेस से गया। क्रेडिट वार्ड गोज आउट। ये हो गया आपका 18 तारीख का। 18 तारीख के बाद हो गया आपका 20 तारीख का। इस बार जो है वो आपका परचेज किया गया है गोविंद से। चलिए, गोविंद से परचेज किया गया है बिजनेस ने 20% ट्रेड डिस्काउंट। ये गोविंद है। कितने का परचेज किया है गोविंद से, कितना तारीख है, अप्रैल 18 है, उसके बाद 20 तारीख का। चलिए, क्या बोलता है यहाँ पर, 20 तारीख को, परचेज गुड्स फ्रॉम गोविंद फॉर ₹10,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो इस बार कहीं भी नहीं लिखा है कि कैश में बिजनेस ने परचेज किया है। तो बिजनेस ने परचेज किया है तो स्टॉक तो बढ़ेगा, और ट्रेड डिस्काउंट है यहाँ पे, स्टॉक तो बढ़ेगा, चाहे उधार में खरीदे चाहे कैश में खरीदे। यहाँ पे आप लिखोगे परचेज अकाउंट डेबिट टू ट्रेड डिस्काउंट है, कोई अलग से जनरल एंट्री पास नहीं करेंगे। कैश में परचेज करता, कैश लिखते हैं, गोविंद से परचेज किया है तो हम यहाँ पे गोविंद लिखेंगे। क्रेडिट द गिवर, बिजनेस को पैसा दिया है, तो एक डेबिट वार्ड कम्स इन परचेज, रियल अकाउंट के रूल से बिजनेस का स्टॉक बढ़ रहा है, डेबिट वार्ड कम्स इन, परचेज को डेबिट कर दिए। क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट से गोविंद को हमने क्रेडिट कर दिया है। अब कितने का है, 10,000 रुपये का है, सामान बिजनेस ने परचेज किया है, और टीडी जो है वो 20% है। तो ये हो गया आपका 2,000 रुपये का टीडी, ट्रेड डिस्काउंट, जिसके लिए हम अलग से कोई भी जनरल एंट्री पास नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, सीधा लिस्ट प्राइस से माइनस कर देंगे, 10,000 माइनस 2,000 रुपये टीडी, ट्रेड डिस्काउंट। तो कितने का परचेस किया है बिजनेस ने, 8,000 रुपये का परचेस किया है, और बिजनेस को कितना पैसा चुकाना है गोविंद को, 8,000 रुपये देना है यहाँ पर। चलिए, 20 तारीख के बाद है 24 तारीख, 24। क्या कहता है 24 तारीख, अब जो यहाँ पर है, पेड टू गोविंद 7,850 रुपीज़ इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। तो यहाँ पर अब गोविंद को जो है वो पैसा पेड किया जा रहा है, पेड कर रहा है बिजनेस, और कितना पेड करना था, चलिए यहाँ पर देखिए, 8,000 रुपये गोविंद को पेड करना था। तो गोविंद हो जाएगा, अब क्रेडिट द गिवर था, अब रिसीवर हो जाएगा गोविंद को। अब बिजनेस क्या करेगा, अब गोविंद को जो है पैसा पेड करेगा, तो अब डेबिट द रिसीवर, यहाँ पर हम क्या करेंगे, गोविंद को डेबिट कर देंगे। कितना लिखेंगे हम गोविंद के सामने, कितना रिसीव करना था, 8,000 रुपया, ठीक है। तो ये डेबिट द रिसीवर हो गया गोविंद। बिजनेस ने एक्चुअली कितना पैसा पेड किया गोविंद को, ये है आपका साफ साफ लिखा हुआ है, 7,850 रुपीज़। पेड करना कितना था, 8,000 रुपया पेड करना था। कितना पेड किया, 7,850 रुपया बिजनेस ने पे किया। तो बिजनेस के पास से क्या चला गया, कैश चला गया। तो यहाँ पे क्रेडिट वार्ड गोज आउट, रियल अकाउंट के रूल से हम कैश को क्रेडिट कर देंगे। कितना पे किया बिजनेस ने, 7,850 रुपीज़, 7,850 रुपीज़।
8,000 पे करना था, इसका मतलब बिजनेस को कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ है, डिस्काउंट रिसीव हुआ है। तो यहाँ पर लिख देंगे क्रेडिट साइड में, बिजनेस को फ़ायदा हुआ तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, क्रेडिट कर देंगे किसको, डिस्काउंट रिसीव्ड। ऑटोमेटिक आपको समझना है, डिस्काउंट रिसीव्ड कितना, 8,000 था आपका, है ना, 8,000 पे करना था, कितना पे किया, 7,850। इसका मतलब 150 रुपये का जो है वो आपको बिजनेस को डिस्काउंट मिला, बिजनेस को फायदा हुआ। अब फिर से एक बार हम समझते हैं, कितना परचेस किए थे आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, 8,000 का परचेस किए थे, बिजनेस ने 8,000 का परचेस किया था। बिजनेस को चुकाना कितना था गोविंद को, 8,000 रुपये, बिजनेस ने दिया कितना, 7,000। तो डेबिट द रिसीवर ये होगा, चूंकि कैश रिसीव करेगा, 8,000 इसके सामने आप लिख दीजिए। बिजनेस से कितना कैश गया, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा रिकॉर्ड करना है। तो बिजनेस के पास से कितना कैश गया, 7,850। बिजनेस को फायदा हुआ कितने का, 150 रुपये का, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन नॉमिनल अकाउंट के रूल से। क्लियर है सारी बातें। तो ये है आपका 24 तारीख का। इसके बाद 25 तारीख को हम आते हैं। जब आप जर्नल एंट्री बनाइए तो सारा रूल को माइंड में रखिए, बिना रूल आपको याद रहे हुए जर्नल एंट्री बनाएगा नहीं बनेगा आपसे। कितना आप बार बार रूल को रिवाइंड करते रहोगे या पेपर में लिख के रखोगे, आप बिल्कुल भी रूल को मत लिख के रखिए। एक बार मैंने आपको रूल बता दिया है, रूल को बिल्कुल माइंड में रखना है, आपका जर्नल एंट्री जो है वो बनता चला जाएगा। ठीक है, अब चलिए सुभाष की बात करते हैं। यहाँ पर कितने तारीख का है, 25 तारीख को। पेड टू सुभाष 4,750 एंड डिस्काउंट रिसिव्ड 250 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सुभाष, देखिए सुभाष को पैसा पेड कर रहे हैं, इसका मतलब बिजनेस ने सुभाष से परचेज किया हुआ कुछ ना कुछ, तभी तो पैसा पेड कर रहा है बिजनेस। और ये मान लो आप सुभाष है, सुभाष है, ये सामान परचेज किया हुआ कभी ना कभी। पीछे बिजनेस में देखते हैं कहाँ परचेज किया है, देखिए 2 तारीख को, पुराने डेट में आपको आना पड़ेगा। परचेज टू सुभाष, यानी सुभाष से परचेज किया है बिजनेस, कितने का, 20,000 रुपये का परचेज किया है, जिसमें से अभी जो है सुभाष को पेड कितना करना है, बिजनेस को ने परचेज किया है 20,000 का, जिसमें से बिजनेस अभी कितना पेड कर रहा है सुभाष को। तो सुभाष को अभी फिलहाल पेड कर रहा है 4,750 रुपया, और डिस्काउंट रिसीव किया है बिजनेस ने 2,500, यानी टोटल जो है वो सुभाष को 5,000 रुपये पेड कर रहा है। 20,000 में से कितना पेड कर रहा है अभी 5,000 रुपये पेड कर रहा है, 15,000 बाद में पेड करेगा। अब यहाँ पे आप कहोगे कि लिखा हुआ है 4,750 रुपया और 250 रुपया यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव है, तो दोनों को आप जोड़ दो तो एक तरीके से 5,000 रुपया पेड कर रहा है। समझाते हैं कैसे कैसे। देखिए सुभाष को हम डेबिट करेंगे, क्यों, क्योंकि डेबिट द रिसीवर है। कितना देना है सुभाष को, 5,000 रुपये देना है, 20,000 में से 5,000 दे रहा, तो सुभाष के सामने आप लिख दीजिए 5,000 रुपीज़। टू कैश, बिजनेस से कितना का कैश जा रहा है, बिजनेस से कितने का कैश जा रहा है, तो साफ साफ यहाँ पे लिख दिया है 4,750 रुपीज़ जो बिजनेस से जा रहा है। और साफ साफ यहाँ पे लिख भी दिया है, नहीं भी लिखता फिर भी हम समझ जाते हैं कि कितना है यहाँ पर डिस्काउंट रिसिप्ट। सुभाष को लिख देता 5,000 रुपये पे कर रहा है, तो 5,000 पे करना था, जिसमें से 4,750 रुपये पे कर रहा है, तो बिजनेस को कितने का फायदा हुआ, 250 रुपये का फायदा हुआ ना। 5,000 पे करना था, 4,750 ही का, तो बिजनेस को 250 रुपये का फायदा हुआ। नॉमिनल अकाउंट के रूल से क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन डिस्काउंट रिसीव्ड को हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे, कितने से, 250 रुपया से, 250 रुपया से। चलिए क्लियर है यहाँ पर बात। फिर से एक बार हम इसको समझेंगे। 25 तारीख को क्या है, देखिए सुभाष को जो है वो यहाँ पर कैश पेड किया जा रहा है। सुभाष से बिजनेस ने खरीदा था 20,000 का गुड्स यहाँ पर। अब बिजनेस पूरा पैसा पे नहीं कर रहा है, बल्कि 5,000 रुपया ही पे कर रहा है, तो डेबिट द रिसीवर, सुभाष कितना रिसीव करेगा अभी यहाँ पर 5,000 रुपया। लेकिन क्या वाकई में 5,000 रिसीव किया,
रिसीव करना था 5,000 रुपया, लेकिन बिजनेस ने 4,750 ही दिया, तो बिजनेस से कैश चला गया 4,750। क्रेडिट वाट गोज आउट, बिजनेस को फायदा हुआ, तो बिजनेस को फायदा हुआ तो यहाँ पे क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, यहाँ क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन नॉमिनल अकाउंट के रूल से हमने डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट कर दिया 250 रुपये से। तो देखिए क्रेडिट साइड भी आपका हो गया 5,000 और डेबिट साइड भी 5,000, तो डेबिट क्रेडिट दोनों 5-5 हज़ार से मैच कर गया। क्लियर है, ये हमेशा मैच करेगा क्योंकि जो आपका जनरल एंट्री है वो डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट पे बेस्ड होता है। लास्ट ट्रांजेक्शन, इसको हम समझाते हैं आपको। 30 तारीख का है। देखिए कहता है पेड वेजेस ₹400, सैलरीज 4,000, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 800 एंड ट्रेड एक्सपेंसेस 1,000। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ आप सोचिएगा, ये है बिजनेस। बिजनेस अब मजदूर है, काम कर रहा है, मजदूरी दे रहा है, तो वेजेस जो है वो बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है। क्लियर है, तो एक्सपेंस है तो कहाँ आ जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, आपका नॉमिनल अकाउंट में हो जाएगा। जितना भी बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, लॉस है, इनकम है, गेन है, सब कुछ कहाँ आएगा, नॉमिनल अकाउंट में आएगा। तो वेजेस बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। और क्या है एक्सपेंस बिजनेस के लिए, मजदूरी दे रहा है बिजनेस, अपने वर्कर जो काम कर रहे हैं उनको मजदूरी है, तो बिजनेस के लिए खर्च है, दिन भर वो काम करते हैं, या तो डेली या तो वीकली या मंथली बेसिस पे जो है वेजेस मिलता है, तो वेजेस बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। दूसरा है आपका सैलरी क्या है, तो बिजनेस के लिए अब बताइए, ये पहले आपको जानना होगा तभी तो रिकॉर्ड करिएगा। सैलरीज जो है बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं बिजनेस में उनको मंथली बेसिस पे सैलरी देना पड़ता है, और सैलरी देना है यानी बिजनेस को अपने आप को मेंटेन करना है, चाहे वेजेस दे रहे हैं, चाहे सैलरी दे रहे हैं, चाहे रेंट दे रहे हैं, ये सब कुछ बिजनेस अपने आप को मेंटेन करने के लिए करता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है बिजनेस के लिए। तो वेजेस है, सैलरीज है, ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। चाहे आप मजदूर को यहाँ पर मजदूरी दे, वो भी बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। बिजनेस अपने एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे हैं, जिसकी मदद से बिजनेस कर रहे हो, उनको सैलरी देना भी बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है, बिजनेस के लिए खर्च है। इसके बाद है आपका एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। इसके बाद है आपका एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, तो एक्सपेंस तो यहाँ पर लिख ही दिया है सीधा सीधी, ये भी बिजनेस के लिए क्या है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। एडवर्टाइज कर रहा है कि सामान उसका बिके, तो एडवर्टाइज जो कर रहा है वो भी बिजनेस के लिए क्या है, खर्च है, ताकि लोग जो है वो जाने बिजनेस के बारे में कि क्या सामान, क्या गुड्स बेचता है, और वो फिर बाद में नियर फ्यूचर में उसको खरीदने के लिए आए शॉप पर। तो जो भी एडवर्टाइज कर रहा है वो भी बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो वेजेस हो गया, सैलरी हो गया, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हो गया, ये सब कुछ बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। इसके बाद ट्रेड एक्सपेंस। ट्रेड एक्सपेंस हो गया व्यापारिक खर्च, बिजनेस जो खर्च करता है व्यापार को करने में, तो ये भी बिजनेस के लिए साफ साफ लिख दिया है ट्रेड एक्सपेंस, यानी ये भी बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो वेजेस है, सैलरी है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है या ट्रेड एक्सपेंस है, ये सब कुछ बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। और अगर एक्सपेंस है तो ये कहाँ आ जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में हो जाएगा, आएगा, नॉमिनल अकाउंट में आएगा। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, यानी हर चीज़ जो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। यानी वेजेस को भी डेबिट करेंगे, सैलरी को भी डेबिट करेंगे, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस को भी डेबिट करेंगे, और ट्रेड एक्सपेंस को भी हम डेबिट करेंगे। हम चाहे तो वेजेस को अलग से वेजेस टू कैश कर सकते हैं 30 तारीख को, सैलरी टू कैश कर सकते हैं, या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस टू कैश कर सकते हैं, या ट्रेड एक्सपेंस टू कैश हम लिख सकते हैं जनरल एंट्री। लेकिन जब सारा बिजनेस के लिए एक्सपेंस है तो हम यहाँ पर एक कंपाउंड एंट्री बनाएंगे। कंपाउंड एंट्री का मतलब सबको एक साथ मिल करके डेबिट करेंगे, अलग अलग नहीं करेंगे, एक साथ, क्योंकि सारा बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। तो हम डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, नॉमिनल अकाउंट के रूल से डेबिट कर देंगे। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, वेजेस अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया, और यहाँ पर हम लिख देंगे टू, क्या लिख देंगे, एक मिनट, ठीक है, जगह हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं। ये एक्सपेंस है, हम कर दिए इसको डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। अच्छा, दूसरा क्या एक्सपेंस है, सैलरीज। चलिए सैलरीज को हम यहीं लिखते हैं, सैलरीज एक्सपेंस है, डेबिट कर दिए नॉमिनल अकाउंट के रूल से। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस शॉर्ट में लिख रहे हैं, यहाँ पर हम इसको भी डेबिट कर दिए क्योंकि बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। ट्रेड एक्सपेंस, यहाँ पे लिखते हैं हम
ट्रेड एक्सपेंस, क्योंकि ये भी नॉमिनल काउंट है तो डेबिट कर दिए ट्रेड एक्सपेंस। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू, जो भी एक्सपेंस था तो बिजनेस से क्या गया, बिजनेस से कैश जो है वो चला गया एक्सपेंस के तौर पे, तो यहाँ हम लिखेंगे कैश। ये जो हम सब कुछ को एक साथ मिला दिए हैं, ये हम चाहे तो अलग अलग भी कर सकते थे, वेजेस टू कैश भी कर सकते थे, सैलरी टू कैश, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस टू कैश या ट्रेड एक्सपेंस टू कैश। लेकिन क्या ज़रूरत है हम कि सब चीज़ को अलग अलग करें, जितना भी बिजनेस का खर्च है उसको हम एक साथ नहीं कर सकते हैं क्या, तो कर सकते हैं। अब बताइए वेजेस कितना है, 400 रुपया वेजेस है। बताइए सैलरी कितना है, 4000 रुपया सैलरी है डेबिट साइड में। 800 रुपया जो है आपका वो एडवर्टीजमेंट है, और ट्रेड एक्सपेंस कितना है आपका यहाँ पर जो है 1000 रुपया है। तो कितना हो गया टोटल, 4 और 1 5000 और एक 6200 रुपया। तो कैश कितना चला गया बिजनेस से, 6200 रुपया बिजनेस से कैश जो है वो चला गया। क्लियर है। तो जो हम वेजेस, सैलरी, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस या ट्रेड एक्सपेंस जो हम एक साथ लिखें, इसको हम बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। हम अलग अलग भी कर सकते थे, लेकिन जितना भी एक्सपेंस है उसको हम एक साथ कर दिए, इसे हम बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। तो एक से ज़्यादा डेबिट है यहाँ पर वेजेस सैलरी के तौर पे, एक से ज़्यादा क्रेडिट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका कंपाउंड एंट्री। तो इस तरीके से जितना भी बिजनेस का एक्सपेंस था सबको हम एक साथ डेबिट कर दिए, एक साथ मिला करके। और टोटल बिजनेस से एक्सपेंस के तौर पे कैश कितना चला गया, तो टोटल जोड़ दीजिए 400, 4800 और 1000। तो टोटल जो एक्सपेंस हो गया बिजनेस का, पैसा चला गया 6200, क्रेडिट पार्ट गोज आउट यहाँ पे। क्लियर है। अब जर्नल एंट्री हम तो आपको 2 पार्ट में बताए हैं, आपको एक साथ जो है वो पूरा जर्नल एंट्री को बनाना है और डेबिट क्रेडिट को आपको मैच करते हुए लिखना है। टोटल जो इसका होगा डेबिट क्रेडिट 1,67,000 रुपीज़, डेबिट में और क्रेडिट में भी आपका इतना ही होगा। तो इसको आप बिल्कुल फॉर्मेट पे बनाओगे और सारा नरेशन वगैरह लिखते हुए आप बनाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका हो गया है, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 6, 7, कंटिन्यू करेंगे इसको। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।